कहानी सास का जुल्म और बहू की खामोशी पार्ट 2। लेकिन आज मैं सबके सामने कहती हूँ, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। राघव की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून और अपनापन के थे। घर में सब कुछ बदल चुका था, या शायद सिर्फ दिख रहा था कि बदल गया है। शारदा देवी अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। वो पूजा से प्यार से बात करती, उसका हाल पूछती और कभी कभी उसके साथ बैठकर चाय पीती। पूजा को लगने लगा था कि आखिरकार उसे इस घर में अपनापन मिल गया है। एक दिन शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, पूजा, आज खाना बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसा स्वाद है। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उसे लगा कि अब उसकी सारी तकलीफ खत्म हो गई। अचानक नया मोड़। कुछ महीनों बाद घर में एक नई खबर आई। राघव के छोटे भाई की शादी तय हो गई। नई बहू सिया घर में आने वाली थी। घर में फिर से खुशियों का माहौल बन गया, लेकिन इसी खुशी के साथ कुछ और भी धीरे धीरे बदलने लगा। सास का बदला हुआ चेहरा। जैसे ही सिया घर में आई, शारदा देवी का पूरा ध्यान उसी की तरफ चला गया। अरे सिया, तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो, शारदा देवी प्यार से बोली और फिर पूजा की तरफ देखकर कहा, बहू, तुम रसोई संभाल लो। पूजा चुपचाप मुस्कुरा दी। जी मम्मी जी। धीरे धीरे वही पुराना सिलसिला वापस आने लगा। फिर से वही दर्द। अब शारदा देवी हर बात में पूजा की तुलना सिया से करने लगी। देखो सिया कितनी समझदार है, और तुम इससे सीखो कुछ, तुमसे तो अच्छा काम सिया कर लेती है। ये शब्द फिर से पूजा के दिल को चुभने लगे, लेकिन इस बार दर्द पहले से ज्यादा था, क्योंकि अब वो उम्मीद कर चुकी थी कि सब बदल गया है। सबसे बड़ा झटका, एक दिन रिश्तेदार घर आए हुए थे। शारदा देवी ने सबके सामने कहा, हमारी छोटी बहू सिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी बहू। उन्होंने पूजा की तरफ देखा और कहा, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पूजा का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सिर्फ चुप नहीं रही। पहली बार आवाज। पूजा ने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा, मम्मी जी, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? पूरा घर चुप हो गया। शारदा देवी भी हैरान रह गई। पूजा की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोलती रही, मैंने इस घर के लिए सब कुछ किया, आपकी हर बात मानी, आपकी सेवा की, आपको माँ माना, फिर भी मैं कभी अच्छी नहीं बन पाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सच का सामना, आप बीमार थी, मैंने रात भर जाग कर आपकी सेवा की, तब आपने मुझे बेटी कहा था। पूजा ने रोते हुए कहा, क्या वो सिर्फ उस वक्त के लिए था? शारदा देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें झुक गई। दिल का फिर से बदलना। कुछ देर की खामोशी के बाद शारदा देवी धीरे से बोली, नहीं पूजा, इस बार गलती मेरी है। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं फिर से वही बन गई जो पहले थी। मैं भूल गई कि तुमने मेरे लिए क्या किया। पूरा घर ये सब देख रहा था। असली बदलाव। शारदा देवी के सामने, सबके सामने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं सच में मानती हूँ, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, और इस बार मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। सिया भी आगे आई और बोली, थैंक यू, धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।